2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन। वो भारत के प्रधानमंत्री रहे और रेल मंत्री भी रहे पहले। वो एक ऐसे रेल मंत्री थे जिन्होंने रेलवे दुर्घटनाओं पर त्यागपत्र दे दिया था। दूसरा, मुझे याद है बचपन में हमारे एक गांव के व्यक्ति गुरुवार को उपवास रखते थे। मैंने पूछा क्या है गुरुवार को, कौन से भगवान का व्रत होता है? बोले नहीं, ये शास्त्री जी ने शुरू कराया था जब देश में अन्न की कमी थी। उन्होंने देश की जनता से आह्वान किया प्रधानमंत्री के रूप में कि सप्ताह में एक दिन भोजन छोड़ें, और गुरुवार को उन्होंने खुद उपवास शुरू कर दिया और उसके कारण देश में बड़ी संख्या में लोगों ने वो छोड़ दिया। ऐसे एक नैतिक सत्ता से संपन्न वो नेता थे कि जिनके आह्वान पर लोगों ने अपनी भोजन से भी समझौता कर लिया था और देश की अनाज की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। भारत में जो क्रांति हुई, श्वेत क्रांति अनाज की, वो उनकी ही देन है। और उसी समय देश में जो 1962 के चीन के साथ हमारी जो पराजय हुई थी, उसका जनता पर और सेना पर जो मनोबल पर असर पड़ा था, उससे उन्होंने उबारा और देश की सेना को शस्त्रों से और आधुनिकीकरण से संपन्न किया। और 1965 में जब कच्छ में गुजरात के पाकिस्तान ने हमला किया, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। इतने ही नहीं, तो वो ऐसे जीवन मूल्यों वाले नेता थे कि जब उनकी शादी हुई थी ललिता देवी से, तो उन्होंने दहेज में केवल एक चरखा और खादी के कुछ कपड़े ही दिए थे। बचपन से ही वो देशभक्त थे। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में विद्यार्थी जीवन से हिस्सा लिया। मतलब जो मैट्रिक में थे तब उन्होंने पहला आंदोलन किया, पकड़े गए, लेकिन उम्र छोटी होने से उनको छोड़ दिया। कॉलेज में थे, दूसरी बार 17 साल की उम्र में आंदोलन किया, लेकिन दूसरी बार उनको छोड़ा नहीं, 2.5 साल का उनको कारावास हुआ। वो आज़ादी के आंदोलन में 7 बार जेल गए और कुल 9 साल की अवधि उनकी जेल में ही बीती। और आज़ादी के बाद सरकार में उन्होंने काम किया। उत्तर प्रदेश में वो और मंत्रिमंडल में परिवहन और गृह मंत्री रहे। उन्होंने परिवहन मंत्री रहते हुए बसों में महिला कंडक्टर की शुरुआत की, ऐसे प्रगतिशील विचारों के थे। और पुलिस, उनके कार्यकाल में कभी उन्होंने पुलिस को और जनता पर लाठीचार्ज और गोली की अनुमति नहीं दी। बोले पानी की बौछार से ही आप काम चलाइए। और इसलिए वो एक लोकप्रिय गृह मंत्री भी रहे। इतना ही नहीं है, तो उन अपने परिवार के प्रति वो कितने कठोर थे कि उनने कभी अपना घर नहीं बना पाए, किराए के मकान में ही उनका परिवार रहा और बड़े सादगी से वो रहते थे। बड़े जीवन मूल्यों वाले नेता थे, दिल से बड़े मजबूत थे, इरादों से बड़े मजबूत थे, फौलादी इरादों के व्यक्ति थे। उन्होंने देश में जो बुनियादी बदलाव किए, वो आगे भी भारत को एक मजबूत स्थान दे आए। दिखने में बड़े साधारण थे, पर उनके काम असाधारण थे। आज 2 अक्टूबर को हम उन्हें याद करें। गांधी जी को तो सब याद करते हैं, पर एक ये ऐसे आज़ादी के सेनानी थे जिन्होंने अपने विचारों, अपने कर्म और अपनी निजी जिंदगी से राजनीति में एक नए और एक उसूल पैदा किए, एक दीप स्तंभ पैदा किए। आज के समय में हम सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए वो एक अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में है।